देश बताते जाइए जहाँ जहाँ मैं बनाता जाऊँगा। देश देश देखना नहीं है, कौन सा देश है? कौन सा देश? पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस। ठीक, ये कौन सा देश? जर्मनी। यहाँ कौन से? बिनेक्स। यहाँ कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। और यहाँ कौन सा देश है? इसी से पता लग जाता है पहुँच सी है इसकी है। ये हो जाएगा कौन सा देश? इटली। एक यहाँ द्वीप है इसका, उस द्वीप का नाम क्या? ठीक, वैसे तो लिखने की जरूरत है नहीं कौन कौन से हैं, लेकिन राजधानी तो लिखनी पड़ेगी ना। बहुत छोटे छोटे से देश हैं यहाँ से। वे एक युगोस्लाविया प्रायद्वीप था। युगोस्लाविया प्रायद्वीप, अंग्रेजों ने वो टुकड़े कर दिए थे उसके, उसमें से 12 देश निकले थे। युगोस्लाविया द्वीप से, प्रायद्वीप से कितने देश अलग हुए? 12। क्या हुआ? युगोस्लाविया प्रायद्वीप से कितने देश अलग हुए थे? 12। ठीक देखो चा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये 12 देश पता भी हो या ना हो, लेकिन सबसे पहले हम इटली की बात कर रहे थे। तो इटली का ये जो द्वीप है, इटली के नीचे एक द्वीप है जिसे कहा जाता है सिसिली द्वीप। कौन से महासागर में है? कौन सा महासागर है बेटा? यहाँ है भूमध्य सागर, महासागर नहीं। कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। ठीक, नीचे कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका और यूरोप के बीच में कौन सा सागर है? अफ्रीका और यूरोप के बीच में कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। कौन सी जल संधि है अफ्रीका और यूरोप के बीच में? जिब्राल्टर। बेटा जिब्राल्टर जल संधि का नाम वही लेना है जहाँ जिब्राल्टर का आंसर पूछा जाएगा। लीबिया नीचे अफ्रीका महाद्वीप में। क्यों, क्या हुआ? त्रिपोली राजधानी है लीबिया की, एसएसटी के पेपर में। अच्छा, तो लीबिया तो है। कौन कौन सा था? इटली, फ्रांस, लीबिया। जर्मनी का नहीं है, जर्मनी ऊपर है देखो। लीबिया तो यहाँ लगता है भूमध्य सागर से, यही है लीबिया नीचे। जर्मनी बड़ा आसान सा पर्सन था जिसने मैप देख रखा है नहीं। ये कौन सा देश है? डेनमार्क। ठीक, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। ठीक, यहाँ कौन सी जल संधि थी? भूमध्य सागर का द्वार। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को। ठीक, किसे जोड़ती है ये? अटलांटिक को भूमध्य सागर से, ऐसे। ठीक, ये वाला पानी इस पानी से मिल जाता है। किस जल संधि के द्वारा? इस पानी से ये पानी मिलेगा जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा। ठीक, आई बात समझ में? नीचे कौन सा द्वीप है? सिसिली द्वीप। सिसिली द्वीप किस देश का है? इटली का। सिसिली द्वीप किस देश का है? इटली का। और भैया इस सिसिली द्वीप पर एक ज्वालामुखी है। सिसिली द्वीप पर एक ज्वालामुखी है जिसे कहा जाता है स्ट्रोम्बली। ठीक, यहीं से शुरू कर दो।
स्ट्रोम्बली। स्ट्रोम्बली पूछा गया कई बार, स्ट्रोम्बली कौन से द्वीप पर स्थित है? ये तो आपने पढ़ रखा था, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। स्ट्रोम्बली कौन से देश में है? इटली में है, लेकिन द्वीप पूछ लिया उसने। स्ट्रोम्बली जो ज्वालामुखी है वो कौन से द्वीप पर स्थित है? सिसिली द्वीप पर। सिसिली, स्ट्रोम्बली, कुछ ऐसे याद रख लेना। सिसिली, स्ट्रोम्बली और इटली, तीनों याद हो जाएंगे। स्ट्रोम्बली, सिसिली, इटली। ठीक, ये स्ट्रोम्बली जो ज्वालामुखी है, ये एक प्रकार की सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें से 24 घंटे लावा निकलता रहता है। ठीक, 24 घंटे जब लावा निकलेगा, अग्नि निकलेगी, तो रोशनी होगी या नहीं होगी? ठीक, इस एरिए में ये रोशनी करके रखता है रात को, इसलिए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी को कहा जाता है। ये भूमध्य सागर है ना, भूमध्य सागर में स्थित है स्ट्रोम्बली। पूछे गए है जी। चमकने वाला दूसरा है, वो दक्षिण अमेरिका में है, चमकती चोटी। हाँ, डेल स्लाडो है, ये नहीं है वो। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रोम्बली को। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बली को कहा जाता है। ठीक, पूछता है कौन से सागर में स्थित है स्ट्रोम्बली? अगर मैप देख रखा होगा तो अपने आप याद रहेगा। स्ट्रोम्बली कौन से सागर में है? भूमध्य सागर में। ठीक बेटा, अब सुनो, यहाँ पर एक सागर है एआर्क्टिक सागर। इसी भूमध्य सागर के अंदर ही एक सागर बना हुआ है जिसे कहा जाता है एआर्क्टिक सागर। एआर्क्टिक सागर की रानी किसे कहा जाता है? एआर्क्टिक सागर की रानी किसको कहा जाता है? याद रखना, यहीं पे एक शहर है, वेनिस कहा था ना, वेनिस, यहाँ है वो शहर। वेनिस शहर को एआर्क्टिक सागर की रानी कहा जाता है। वेनिस, याद आया कुछ? भारत का वेनिस या पूर्व का वेनिस कोच्चि कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल में वेनिस शहर कहाँ स्थित है? इटली में। ठीक बेटा, मीना, इटली की राजधानी क्या है? रोम। ठीक, इटली का रोम जो है ना, यहाँ पे स्थित है। इटली की राजधानी रोम कहाँ पे स्थित है? नीचे। इस रोम के पास एक देश है, मतलब है जी, किसके? वेनिस को कहा जाता है एआर्क्टिक सागर की रानी। वहीं तक पढ़े हो भी? एआर्क्टिक सागर की रानी किसे कहा जाता है? वेनिस को। ठीक, पूरी तरह इटली से घिरा हुआ देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, पूरी तरह से एक देश के अंदर ही देश है। वेटिकन सिटी एक देश के अंदर ही एक देश है, रोम के पास ही है स्थित। एक शहर को ही देश बना दिया। इसका नाम चेंज हो चुका वेटिकन सिटी का। वेटिकन सिटी का अब नाम चेंज हो चुका है पिछले ही साल 2020 के आसपास है। इसका होली सी नाम का से कुछ ऐसा ही है, होली सी। क्या नाम हुआ इसका? वेटिकन सिटी का नाम अलग से लिख लेना। वेटिकन सिटी का नाम हो चुका अब चेंज, होली। होली मतलब पवित्र, होली सी, पवित्र समुद्र, कुछ ऐसा नाम है इसका। ठीक, होली सी किसे कहा जाता है? होली सी वेटिकन सिटी को या वेटिकन देश को कहा जाता है। वेटिकन देश की राजधानी वेटिकन सिटी। सिंगापुर की राजधानी, लक्जमबर्ग की राजधानी, बर्लिन की राजधानी, जर्मनी बता रहे, जर्मनी।
ठीक। माल्टा की राजधानी माल्टा ही है। वो माल्टा देश यहाँ है नीचे, माल्टा देश एक छोटा सा। कौन से सागर में पड़ता है माल्टा देश? भूमध्य सागर में। मैप देखते रहो, और भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, हाँ बेटे है, सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, बता दिया ये। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। हाँ जी, और कुछ सुन लो जरा, बताओ। करीमा पर्सन है, कौन से स्थान पर खाद्यान्न और कृषि का मुख्यालय है? खाद्यान्न एवं कृषि मुख्यालय रोम में। खाद्यान्न एवं कृषि का मुख्यालय कहाँ बताया था? रोम में। कृषि खेती करते करते रोमटे खड़े हो जा, रोम खड़ा हो जाएगा। ठीक, खाद्यान्न और कृषि का मुख्यालय कहाँ है? रोम में। ठीक, बताओ। WTO का मुख्यालय कहाँ है व्यापार वाले का? जेनेवा में है। और WTO पर्यटन वाले का? मैड्रिड में, स्पेन में। गोविंद, WHO की स्थापना कब हुई थी? है जी, सबकी आवाज आ रही, तेरी नहीं आ रही। पूरा बताओ। 7 अप्रैल 1948 में। 7 अप्रैल को इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। WHO कहाँ है? जेनेवा में। हाँ बेटे सृष्टि, ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ है? ओलंपिक मुख्यालय कहाँ बेटा? तो फीफा अलग है, ओलंपिक अलग है। तो ज्यूरिक कह रहे हैं आप, तो गुस्सा नहीं कहा इसने। ज्यूरिक में फीफा का मुख्यालय और ओलंपिक का मुख्यालय लुसाने में। ठीक, दोनों स्विट्जरलैंड के अंदर है, दोनों के दोनों स्विट्जरलैंड के। बर्न में किसका मुख्यालय? बर्न में, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में। विश्व डाक संघ, डाक वाला मुख्यालय कहाँ है? बर्न में। अगर डाक नहीं पहुंची तो बर्न, आग लग जाएगी भाई, गुस्सा हो जाएगा। ठीक, बर्न में क्या है? विश्व डाक संघ का मुख्यालय। सबसे ज्यादा डाक कहाँ है? भारत में। सबसे ज्यादा डाक भारत में है। ठीक, डाकघर कहते हैं भारत में सबसे ज्यादा। यूनेस्को का मुख्यालय? यूनेस्को किससे संबंधित है? यूनेस्को शिक्षा से संबंधित है। यूनेस्को आई बात समझ में? अब सुनो भाई, आप देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है अगली। मैंने यहाँ से एक पर्वत लिखवाया था, ये बताओगा मुझे? स्विट्जरलैंड, SWZ लिख रहा हूँ, SWZ स्विट्जरलैंड और फ्रांस, ये 2-3 देश लिख रहे हैं और पर्वत लिखेंगे इनके बीच में कौन कौन से। यहाँ कौन सा? जर्मनी। ठीक, बताओ भाई, ये जूरा पर्वत किन देशों के बीच में? जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड, SWZ स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच में। ठीक, जूरा पर्वत। यहाँ मैं एक पर्वत बना रहा हूँ, ये कौन सा पर्वत है? ये स्पेन है और ये फ्रांस है। स्पेन और फ्रांस के बीच में कौन सा पर्वत था? पिनरीज पर्वत। ठीक, ऐसे पर्सन बनेंगे। स्पेन और फ्रांस के बीच में पिनरीज पर्वत, जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच में। ठीक, अब सुनो, वासजस पर्वत, वासेजस पर्वत। और भैया वासेजस पर्वत कैसा पर्वत है? एक वासेजस पर्वत या वासजस पर्वत कैसा पर्वत है? ये ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक पर्वत है। साल्ट रेंज पाकिस्तान का ब्लॉक पर्वत है। वासजस पर्वत कैसा है? ब्लॉक पर्वत है। जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट
ब्लॉक पर्वत है एक प्रकार का। क्या होते हैं ये? है जी, जिसके मतलब क्या, दरार पड़ जाती है जो धंस के एक पर्वत का निर्माण होता है। कैसे होते हैं ब्लॉक माउंटेन? ध्यान से सुनना। एक इधर है, ये समतल जमीन थी, ये नीचे धंस गई, ठीक, तो दो पर्वत का निर्माण हो गया, एक इधर एक इधर। आई बात समझ में? इसे कहा जाता है ये ब्लॉक माउंटेन, ये भी ब्लॉक माउंटेन। वॉसजस कैसा पर्वत है? वॉसजस ब्लॉक। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, कैसा पर्वत है? देखो इंपॉर्टेंट पर्सन, कल परसों ही देखा मैंने किसी पेपर में, पूछा था कि रिफ्ट घाटी किस पर्वत में बनती है? वलित पर्वत में, ब्लॉक पर्वत में, और कौन कौन से? ज्वालामुखी पर्वत में, है जी। रिफ्ट घाटी ब्लॉक पर्वत में बनती है। रिफ्ट घाटी कौन से पर्वत में बनती है? दरार ब्लॉक में। लिख लेना इसको, वही ब्लॉक लिखना, ब्लॉक पर्वत में रिफ्ट घाटी बन जाती है। भैया रिफ्ट घाटी बनती है ब्लॉक पर्वत में, दरार पड़ जाती है। जैसे ना भारत में भी है क्या कोई? सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज भी ब्लॉक पर्वत का थोड़ा सा एग्जाम्पल माना जाता है सतपुड़ा रेंज को, क्योंकि उसके दोनों तरफ रिफ्ट घाटी है। रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदियाँ नर्मदा ताप्ती में किससे बनी? ब्लॉक पर्वत से बनी। रिफ्ट घाटी उनमें निर्माण हुआ, रिफ्ट घाटी का निर्माण ब्लॉक पर्वत में होता है। एक छोटा सा पर्सन, जिसकी समझ में आया वो याद रख लियो, नहीं तो ऐसा छोड़ दियो कि पेपर मारने का नहीं, बिल्कुल भी ऐसे छोड़ दियो, ठीक। वॉसजस पर्वत हो गया, ब्लैक फॉरेस्ट हो गया, कहाँ है ध्यान से रखना। ब्लैक फॉरेस्ट पूरा का पूरा जर्मनी में, वॉसजस पर्वत जर्मनी फ्रांस के बीच में, पिन रिज फ्रांस स्पेन, जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच में, ठीक। मैंने कल बताया था आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत बताया था ना, सारा का सारा अधिकांश एरिया आल्प्स पर्वत का स्विट्जरलैंड में पड़ता है। लेकिन आल्प्स पर्वत किन देशों के बीच में है, ये जरूर याद रख लेना। एक वलित पर्वत है आल्प्स पर्वत। ब्लॉक पर्वत में तो आपको 2-3 एग्जाम्पल याद रखने, एक तो वॉसजस, ब्लैक फॉरेस्ट, साल्ट रेंज पाकिस्तान का, ब्लॉक पर्वत में ये एग्जाम्पल ज़्यादा आते हैं, ठीक। और ब्लॉक पर्वत के ही एग्जाम्पल पूछता है पेपर में। आल्प्स पर्वत कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है, क्योंकि वो बहुत लंबा है ऐसे, ठीक। जो लंबे पर्वत है, मोड़दार पर्वत है, उन्हें कहा जाता है वलित पर्वत। हिमालय कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है। हिमालय भी वलित पर्वत है, लंबा पर्वत है। सबसे लंबा पर्वत एंडीज पर्वत, दक्षिण अमेरिका, ठीक। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत सबसे लंबा है। सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय, ऊंचाई में हिमालय आ जाएगा। कैसे पर्वत है? एंडीज वलित, हिमालय वलित। और ऑस्ट्रेलिया में एक, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पर्वत है ऑस्ट्रेलिया में? माउंट कोशिशको, उसकी हाईएस्ट पीक है माउंट कोशिशको। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोशिशको। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस, ठीक। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ब्लैक फॉरेस्ट। आल्प्स पर्वत कहाँ बताया? इटली और स्विट्जरलैंड के बीच में, ठीक। ये पर्वत याद रखना, ये 4-5 पर्वत बताए हैं, इनमें से पर्सन बन सकता है। यूराल पर्वत कहाँ से है? यूराल पहले ही बता रखा। यूराल पर्वत कहाँ? रूस में पूर्णतः। यूराल पर्वत ही तो यूरोप को एशिया से अलग करता है। यूरोप को एशिया से अलग करने वाला पर्वत कौन सा? यूराल पर्वत पूरी तरह से रूस में स्थित है। यूराल पर्वत पूरी तरह से रूस में स्थित है और ये यूरोप को एशिया से अलग करता है, ठीक। ये बताओ रूस एशिया में या यूरोप में?
प्रश्न ये है कि रूस एशिया में गिना जाता है या यूरोप में? यूरोप में गिना जाता है। मॉस्को इसकी राजधानी, वो यूरोप में पड़ती है। राजनीतिक इसका एरिया जितना भी है, राजनीतिक रूप से रूस कहाँ है? यूरोप में। ठीक, मॉस्को राजधानी जहाँ पर है इसकी, यूरोप में है इसकी। इसी वजह से इसको क्या, कहाँ का देश बताया जाता है? यूरोप का। ठीक, इसकी जनसंख्या भी काउंट कहाँ की जाती है? यूरोप में की जाती है। राजधानी हम तो यहाँ बताए, पढ़ तो कोई भी लो, पढ़ तो कभी भी लो आप। ये थोड़ा ये कि किसी के साथ में एशिया कॉन्टिनेंट में इसे गिना नहीं जाता। आपने देखा होगा एशिया का सबसे बड़ा देश किसे कहा जाता है? क्षेत्रफल में भी चीन कहलाता है। ठीक, एशिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन। रूस तो नहीं बताते हम, लेकिन उसका एरिया ज़्यादातर कहाँ से है? एशिया में ही है। नहीं बताते, फिर भी इसे यूरोप में ही गिना जाता है। ठीक, रूस के बारे में बात करेंगे अभी हम। ये हो गया। अब लिखेंगे जरा, ये बता दिया था यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा, रूस में बहती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी वोल्दाई पहाड़ी से निकल के, कहाँ से निकलती है? वोल्दाई पहाड़ी से। ठीक, वोल्दाई पहाड़ी से निकलकर ये कहाँ जाती है? कैस्पियन सागर में गिर जाती है। कैस्पियन सागर यहाँ कजाकिस्तान के पास। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा वोल्दाई पहाड़ी से निकली और कैस्पियन सागर में गिर गई। बस ये लिख दो, यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा वोल्दाई पहाड़ी रूस से निकली और कैस्पियन सागर में गिर गई। सबसे बड़ा झील, सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है या झील है? झील। ठीक, कैस्पियन झील है, नोट सागर। आगे बात करें भाई, डेन्यूब नदी 10 देशों से होकर बहती है। ये लिखवा दिया था, डेन्यूब नदी 10 देशों से होकर बहती है। हाँ जी, पढ़ा नहीं क्या डेन्यूब? कभी नहीं पढ़ा तो यहाँ लिख लियो। डेन्यूब नदी यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और कितने देशों से होकर बहती है? 10 देशों से होकर बहती है। ऐसे लिख दियो, जर्मनी से निकली, सॉरी जर्मनी नहीं, इधर से निकली और कितने देशों से होकर बहती है और कहाँ गिरती है? काला सागर में। कहाँ गिरती है? काला सागर में। ठीक, 10 देशों से होकर बहती है डेन्यूब नदी, काला सागर में गिरती है। बस ये लिख दो, डेन्यूब नदी यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और विश्व की सर्वाधिक देशों से होकर बहने वाली नदी है। डेन्यूब नदी विश्व की सर्वाधिक देशों से, ठीक, सबसे अधिक देशों से, सर्वाधिक देशों से होकर बहने वाली नदी है। ठीक, प्रश्न ये है कि ये कितनी राजधानियों से होकर बहती है? लिख देना, डेन्यूब नदी 5 देशों की राजधानियों से होकर बहती है। वैसे तो 10 देशों से होकर बहती है, लेकिन कितने देशों की राजधानियों से होकर बहेगी? 5। कौन कौन सी है जी? वे कौन कौन सी राजधानी है? देखो जरा, अभी रुक जाइयो, बोलियो ना बिल्कुल भी। हंगरी राजधानी है बेटा। देखो, सबसे पहले लिखियो बेलग्रेड। बेलग्रेड, ठीक। एक लिखो जिसे बोलते हैं ब्रातिस्लावा। ब्रातिस्लावा, बेलग्रेड, ब्रातिस्लावा, बुखारेस्ट, ये 5 राजधानियां हैं। बुखारेस्ट, बुडापेस्ट,
बुडापेस्ट, बुडापेस्ट याद रखियो है, बुडापेस्ट, बुडापेस्ट। एक वियना। कितनी राजधानी हुई? सारी की सारी बस हैं एक वियना को छोड़ के। ठीक, बेलग्रेड, ब्रातिस्लावा, बुखारेस्ट, बुडारेस्ट, वियना। बुखारेस्ट, बुडारेस्ट तो एकदम याद है, एकदम याद हो जाएंगे। बुखारेस्ट, भूखा है बूढ़ा है, पानी पी रहा डेन्यूब में। ठीक, चलो कोई बात नहीं। बराती, भूखा, बूढ़ा बराती मतलब बारात में गया हुआ वो पहले से बूढ़ा है, मतलब भूखा है कई दिनों से, अगर बारात में जा रहा होगा। कई दिन से रोटी छोड़ रखी उसने बारात में जाने के लिए ठीक, और क्या मिला वहां से जाके? बेल ठीक है, राजधानी किस किस देश की है ये जरूर लिखना जरा। ये बेलग्रेड राजधानी है सर्बिया की, सर्बिया की राजधानी है, डेन्यूब नदी के पास है बेलग्रेड। बेलग्रेड को सवेत नगर कहा जाता है, सवेत नगर। बेलग्रेड को सवेत नगर का क्वेश्चन अभी पर्सन किसी पेपर में जरूर पूछा गया था। ब्रातिस्लावा है यूगोस्लाविया की, नहीं किसकी है? स्लोवेनिया की, स्लोवेनिया की। ठीक, बुखारेस्ट किसकी है? रोमानिया। ले भैया, हंगरी भी आ गया साथ में। हंगरी मतलब भूखा। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। ठीक, और वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया ना लिख दियो, ऑस्ट्रिया एक देश है यूरोप का, वियना इसकी राजधानी है। ठीक, वियना में बताओ कौन सा संगठन है? वियना में, वियना में कौन सा संगठन है? ओपेक का मुख्यालय और परमाणु। ठीक, लिख लेना जरा, वियना के अंदर लिखो जरा, ओपेक का मुख्यालय। ओपी ऐसे लिखना, सही मायने में इंग्लिश में लिखना, ओपेक का मुख्यालय। OPEC, OPEC, ओपेक का मुख्यालय कहाँ? वियना में। ओपेक क्या है? तेल निर्यातक देशों का समूह। 10 देश है इसके अंदर, 14 हो गए होंगे अब। ठीक है, ओपेक में सही मायने में मुख्य देश है 10। लिख देखना जरा इसको। ठीक, 14 लिखो भाई, 14 लिखो। साकिर कह रहा तो इसे लिख दो, 14 ही लिखना है यहाँ से। ठीक, बस वही है, कोई छोड़ता रहे कोई वापस आता रहे। हमने तो 10 पढ़े थे पहले, हमारे टाइम में 10 थे। लिख दो, ओपेक में कितने देश हैं? 14। ठीक, ठीक है, सही है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ? वियना। ओपेक का फुल फॉर्म क्या बनेगा? देखो, ऑयल क्या? OLP है जी। एक्सपोर्टिंग कंट्री तो है ये, एक्सपोर्टिंग कंट्री। ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। एक्सपोर्टिंग का मतलब क्या होता है? निर्यातक। ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। अब लिखना जरा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संधि संगठन। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संधि संगठन। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संधि संगठन कहाँ है? वियना में बेटा। परमाणु भी एनर्जी देता है?
ऑयल पेट्रोलियम भी संधि ये एनर्जी देते हैं। इसका मतलब एनर्जी वाले कहाँ हो गए? वियना में। एनर्जी वाले दोनों के दोनों वियना में। परमाणु ऊर्जा संधि संगठन वियना में। ओपेक का मुख्यालय वियना में। वियना की होगी बात खत्म। डेन्यूब पर स्थित राजधानियां बिना देखे फटाफट बता दो। राजधानियां डेन्यूब नदी पर स्थित। वियना बोलना बस बाद में। मैं बता रहा, जिसके अगर कोई पॉइंट याद नहीं होता ना, उसे पागलों की तरह उसे बार बार रिपीट किया करो बोल बोल के, ठीक? हाँ सही। ये ट्रिक आजमा के देखियो। अगर आप ट्रिक बनाने में ज़्यादा टाइम लगा रहे, ट्रिक नहीं बन रही, तो उसे 10 बार बोल के देखो, 10 बार बोल के देखो, याद हो जाएंगे। इन राजधानियों को 10 बार बोलना। शुरू में सोच सोच के बोलनी पड़ेंगी और फिर बाद में आराम से बोलोगे तुम, ठीक? कौन कौन सी राजधानी है? बेलग्रेड, ब्रातिस्लावा और बुखारेस्ट, बुडापेस्ट, वियना, ठीक? डेन्यूब नदी 10 देशों से होकर बहती है, ठीक? अब लिखो जरा रूस, हेडिंग डाल लेना रूस। रूस थोड़ा सा इसके बारे में बताना, रूस के क्या क्या है इसके बारे में ध्यान से सुनना। एक यहाँ पर मुर्मुस्क नाम का बंदरगाह है। मुर्मुस्क नाम का बंदरगाह कोला प्रायद्वीप पर है। अब बताएगा शुभम, कोला प्रायद्वीप कहाँ है? इनमें कई बार बता रखा हो। ये कोला प्रायद्वीप ही तो है। कौन सा बंदरगाह है यहाँ? मुर्मुस्क, ठीक? बताओ यहाँ पर इस पर बर्फ जमा रहता है या यहाँ पर पानी पिघला रहता है? यहाँ पर इसमें बर्फ जमा रहता है या पानी पिघला रहता है इसका? ये पहले पढ़ा रखा था, जिसे नहीं पता वो सुन लो जरा। मुर्मुस्क बंदरगाह किसके अंडर में? पहले तो ये बताओ। मुर्मुस्क बंदरगाह कौन से देश का है? रूस का। कोको कोला के साथ कोला प्रायद्वीप पर, ठीक? आई बात समझ में? मुर्मुस्क बंदरगाह पर, ये बंदरगाह सबसे बेस्ट बंदरगाह है रूस का। क्यों? इसमें बर्फ़ नहीं है, यहाँ तक जहाज आसानी से यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक? एक गर्म हवा चलती है, गल्फ स्ट्रीम, उसकी वजह से ये बंदरगाह, इसका पानी ठंडा नहीं होता, यहाँ बर्फ़ नहीं होती, उसकी वजह से ये पिघल जाती है बर्फ़। आई बात समझ में? बस ये याद रखना। मुर्मुस्क बंदरगाह किस पे? अलग सा ही है। यहाँ पर पूरे में बर्फ़ है, लेकिन यहाँ पर इस क्षेत्र में जहाँ जाएंगे उस क्षेत्र में बर्फ़ नहीं है। नॉर्वे का ये ऊपर का क्षेत्र सारा बर्फ़ से ढका हुआ, स्वीडन का, फिनलैंड का सब बर्फ़ से ढके हुए, लेकिन ये बंदरगाह कुछ अजीब है, ठीक? जलधाराएँ पड़ी थी ना, जलधाराएँ, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, ठीक है जी? बेटा यहाँ से कौन सी गल्फ स्ट्रीम जाती है यहाँ से, यूरोप का गर्म कंबल, गल्फ स्ट्रीम, ठीक? और सुनो, और रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। सेंट पीटर्सबर्ग किस देश में? सेंट पीटर्सबर्ग किस देश में? किस लिए प्रसिद्ध है? सेंट पीटर्सबर्ग रूस में किस लिए प्रसिद्ध है? सेंट पीटर्सबर्ग ऐसे प्रश्न बनते हैं, है जी? सेंट पीटर्सबर्ग है लौह इस्पात के लिए। सेंट पीटर्सबर्ग लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है रूस में, ठीक? भारत का सेंट पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? भारत का सेंट पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। वो किस लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात के लिए।
जमशेदपुर सबसे पहले इस्पात की फैक्ट्री लगी थी ना, जमशेदपुर में लगी थी। भारत में सबसे पहले लोहे की इस्पात की फैक्ट्री या कंपनी लगाई थी जमशेदपुर में, जमशेदजी टाटा ने। ठीक, इसलिए भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है जमशेदपुर को। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में, स्वर्ण रेखा नदी के पास। याद आया कुछ? सेंट पीटर्सबर्ग को लेनिनग्राड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेनिनग्राड। बेटा कोयला का देख रहा क्या तू? कोई कोयला है? कहाँ लगा था बेटा? वो रानीगंज की बात कर रहे क्या? वो कोयले का है। जमशेदपुर में, हाँ कुल्टी में लगी थी, पहले कुल्टी में लगी थी लेकिन वो चली नहीं थी। जमशेदपुर में सही रूप में, व्यवस्थित रूप में चलाई गई थी लोह इस्पात की फैक्ट्री। ठीक, अच्छा भारत की बात बाद में करेंगे, पहले ही देखो सेंट पीटर्सबर्ग को क्या कहा गया? लेनिनग्राड। ठीक, अब सुनो, एक तो सेंट पीटर्सबर्ग इधर है, लेनिनग्राड कहा जाता है। एक कालिनग्राड है, कालिनग्राड बताया था ना पहले भी? नहीं बताया? कालिनग्राड, इस पर भी रूस का कब्जा है। क्या हुआ था, ध्यान से सुनना। कालिनग्राड रूस से अलग होना चाह रहा था। ये तीन देश भी रूस से अलग हुए थे। कितने देश अलग हुए थे रूस से? सही मायने में 15 आएगा आंसर, क्योंकि रूस भी तो अलग है, रूस भी तो है उसमें। यूएसएसआर से अलग हुए थे। यूएसएसआर से कितने देश बने थे? 15 देश बने थे, एक रूस भी बना था। ठीक, और मैंने ये जो 14 के 14 देश हैं उनमें से, सॉरी 15 देश है, उनमें से 12 देश मैंने लिखवा दिए। कौन कौन से हैं 12 देश? 3 देश बताऊंगा फिर। ठीक, पहले ही देखते हैं हम कालिनग्राड के बारे में। कालिनग्राड भी अलग होना चाह रहा था। पहले ही रूस ने यहाँ पर बम, परमाणु बम लगा दिया और रिमोट रख दिया मॉस्को में। अलग होगा? कालिनग्राड ने कहा भाई नहीं, मैं नहीं अलग होता, मैं तो आपके साथ ही हूँ। ठीक, ये रूस का ही पार्ट है। देखो कितनी दूर है, रूस से कितनी दूर है, ये रूस का पार्ट है। और यहाँ पर परमाणु वगैरह का परीक्षण वगैरह किया जाता है अभी भी। ठीक, कालिनग्राड किसके हिस्से में? कालिनग्राड कौन से सागर के पास आता है? बाल्टिक सागर था ना यहाँ। ठीक, कालिनग्राड रूस के कब्जे में, और ये कौन से सागर में? बाल्टिक सागर में। ठीक, सेंट पीटर्सबर्ग। अब सुनो, रूस केवल इतना ही है क्या? बहुत बड़ा है ना रूस, है इधर तक है, रूस इधर है। ठीक, बहुत दूर तक है। अब सुनो, इस रूस का अगर हम थोड़ा सा इन्हें हटा के रूस ही बना रहे, अगर वही सुन लो पहले, रूस से यूएसएसआर से कौन कौन से देश अलग हुए थे, नहीं तो फिर ये बने हुए सारे खत्म हो जाएंगे। यूएसएसआर से कितने देश अलग हुए थे? 15 देश अलग हुए थे यूएसएसआर से। अभी पता लग जाएगा कौन कौन से 15 देश है। ठीक, कब हुए थे अलग? यूएसएसआर का विघटन कब हुआ था? रूस का या यूएसएसआर का? यूएसएसआर का विघटन हुआ था 1991 में। ठीक, यूएसएसआर में 15 देश बने थे। कौन कौन से बने थे? मध्य एशिया। कौन से देश बने थे? मध्य एशिया के देश। कितने थे? याद आया किसी को? कुछ बताऊंगा कौन कौन से, मैं फिर से 5 देश थे यूएसएसआर से बने थे। काकेकस देश, काकेकस देश कितने थे? ठीक, बाल्टिक देश
कितने थे? ये रे 3 बाल्टिक देश, तीनों के तीनों। ठीक, कितने हो चुके? ठीक, एक बने थे MU यूक्रेन, बेलारूस। ठीक, MUB, ये भी 3 देश। हाँ जी, बताऊंगा ये कौन कौन से हैं। और एक तो रूस है, ये एक क्या है? रूस। हो गए क्या 15? ये पूरे 15 देश है जो रूस से USSR से विघटन होकर बने थे। ठीक, मध्य एशिया के 5 देश कौन बता सकता है? शॉर्ट में बताओ, देखो सारे याद हो जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने। क्या क्या बताया था? KKTTU, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इससे ही बने, रूस से। ठीक, KKTTU, ये सारी बताई थी। आई बात समझ में? काकेकस में कितने देश थे? जॉर्जिया, ऐसे याद रखियो, जॉर्जिया, अजरबैजान, अर्मेनिया। जिसने सही से पढ़ा होगा ना पहले, बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये सारे देश पढ़े हमने, याद अभी आ रहे होंगे सारे के सारे, हैं जी? हाँ, बाल्टिक देश, एस्टोनिया, लटाविया और लिथुनिया, ऑल। ठीक, KKTTU, ऑल, मुब, रूस। इसमें ये नहीं पढ़े होंगे आपने, ये नहीं पढ़े तो आप लिख देना इसको मोडुला, पूरा लिखना इसमें। मोडुला, यूक्रेन, बेलारूस। मोडुला, यूक्रेन, बेलारूस। देखो यहाँ पर है ये बेलारूस। ठीक, बेलारूस यहाँ है, और इसी के जस्ट नीचे है यूक्रेन, थोड़ा सा इधर है। ठीक, यूक्रेन भी यही है। बाल्टिक देश यही है, एस्टोनिया, लटाविया, लिथुनिया। ठीक, और है जी मोडुला जस्ट यूक्रेन के ऊपर है, इनके बीच में, बेलारूस के इसमें बीच में ही है, छोटा सा देश है एक मोडुला। ठीक, ये हुए कितने देश? 15। ठीक, इन सब की राजधानी याद करनी है बेटा, बताओ। हाँ, आराधना, इन देशों के नाम बता दो, कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। काजल याद है? ये जॉर्जिया, अजरबैजान, अर्मेनिया, हाल से बाल्टिक देश, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुनिया, ये 3 देश बताए थे यहाँ से। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर प्रश्न पूछा जाए रूस से निम्न में से कौन सा देश नहीं अलग हुआ था या कौन सा हुआ था USSR से, तो बता दोगे या नहीं बता दोगे? ठीक, जिसने इनके नाम नहीं लिखे, आप जिसके याद नहीं है, ये आल का मतलब क्या है, जा का मतलब क्या है, वो पूछ लियो, भी इस क्लास के बाद पूछ लियो। ठीक, अभी सारे याद होने चाहिए। ठीक बेटा, अब सुनो, मैं थोड़ा सा ये रूस इधर बड़ा सा बना रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश कौन सा? रूस। और भैया रूस में साइबेरियन स्थान है। देखो इधर ऐसे बन रहा है, ये रूस में कौन सा स्थान है? साइबेरियन स्थान। इस प्रकार का ये पूरा का पूरा रूस।
ठीक, इसी प्रकार बनता है। ठीक, अब सुनो, यहाँ से एक झील है, यहाँ पर एक झील है जिसे कहा जाता है, कैस्पियन बीच में है क्या रूस के? नहीं है ना। कहाँ थी कैस्पियन? कजाकिस्तान के पास। एशिया और यूरोप को अलग करती है, एशिया और यूरोप को अलग करता है कैस्पियन सागर। ये पूरी के पूरे रूस में ही स्थित है, मंगोलिया के जस्ट ऊपर। कौन से देश के ऊपर? मंगोलिया के। ये है बेकाल झील, बेकाल झील। इसे देखो, ये वाला पार्ट जो है ना, इधर वाला यूराल पर्वत से इधर वाला एशिया वाला पार्ट कहलाता है साइबेरियन रूस। एशिया वाला रूस क्या कहलाता है? साइबेरियन रूस। ठीक, साइबेरियन रूस में एक मोती की तरह एक झील दिखाई दे रही होगी, मोती की तरह एक झील दिखाई दे रही है, इसे कहा जाता है साइबेरियन का मोती। साइबेरियन का मोती किस झील को कहा जाता है? बेकाल झील को साइबेरिया का मोती कहा जाता है, ऐसे लिख देना। साइबेरिया का मोती किसे कहा जाता है? साइबेरिया का मोती बेकाल झील को कहा जाता है। क्या बात हो गई? साइबेरिया का मोती किसे कहा जाता है? बेकाल झील को। बेकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील है। एशिया में पड़ेगी या यूरोप में पड़ेगी? एशिया में। ठीक, एशिया में पड़ती है। ठीक, बेकाल झील सबसे गहरी झील है, बेकाल। हो गया? इसमें नहाना बेकार है, गहरी है, नहाना नहीं, खारे पानी की नहीं है तो मीठे पानी की। लेकिन आई बात समझ में? विश्व में सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झील कौन सी है? वो तो बड़ी है। क्या क्या बता रहे? वो बड़ी में आता है बेटा, विश्व की सबसे मीठे पानी की झील, मतलब सबसे स्वच्छ है उसका पानी। ये कह रहा हूँ भाई, मीठे पानी की झील जो है सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील। लेकिन सबसे ज़्यादा स्वच्छ किस झील का पानी है? ठीक, लिख देना। ये है यहाँ पर सफ़ेद सागर, वाइट सी। ठीक, सफ़ेद सागर का जो जल है वो सबसे ज़्यादा स्वच्छ है, सफ़ेद सागर, इसे कहा जाता है वाइट सी। ठीक, कहाँ पे पड़ता होगा वाइट सी? कौन से देश में? रूस में। ठीक, देश में, रूस में वाइट सी। आई बात समझ में? अब बताओ, यहाँ कौन सा शहर था? सेंट पीटर्सबर्ग से लेनिनग्राड कहते हैं इसको, है क्या कहा जाता है इसको? लेनिनग्राड। ठीक, लेनिनग्राड लिख देते हैं। इस लेनिनग्राड से यहाँ पर है व्लादिवोस्टोक। लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक ट्रेन है, ट्रेन ट्रैक, रेलवे ट्रैक है यहाँ से यहाँ तक। विश्व का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक, या विश्व का सबसे लंबा क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांस साइबेरियन रेलवे ट्रैक विश्व का सबसे लंबा है, जो कहाँ से जाता है? लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। सबसे नीचे है यहाँ पे व्लादिवोस्टोक, व्लादिवोस्टोक तक ट्रांस, देखो 9000 किलोमीटर लंबा है लगभग। लिखो क्या? ये देखो नाम इसका दे रखा, वैसे सारी जगह दे रखा, ट्रांस साइबेरियन। लेकिन आज तुमने देख लिया, ये हमेशा याद रहेगा, विश्व का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक, ट्रांस साइबेरियन रेलवे ट्रैक। विश्व का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन
रेलवे ट्रैक। ठीक, ट्रांस का मतलब पार, ट्रांस का मतलब पार, साइबेरिया को पार करके। ठीक, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है, 9000 किलोमीटर लगभग। कितना लंबा है? 9000 किलोमीटर। ठीक है जी। पूरे विश्व का देखो कहाँ से, यूरोप से शुरू हुआ, एशिया तक गया। ठीक, यूराल पर्वत से। बताओ ट्रांस साइबेरियन कौन से पर्वत से होके गुजरता है? ठीक, ट्रांस साइबेरियन रेलवे ट्रैक यूराल पर्वत से होकर गुजरता है। ठीक बेटा, आई बात समझ में? रूस की राजधानी मॉस्को किस नदी के पास है? मॉस्को नदी है। रूस की राजधानी मॉस्को मॉस्कोवा नदी या मॉस्को नदी के पास ही स्थित है। कोई दिक्कत नहीं है, तो बड़ा आसान सा प्रश्न है, लिख देना फिर भी, क्योंकि वहाँ कुछ और ही ढूंढोगे आप अगर पढ़ा नहीं है आपने, फिर मॉस्को पे तो लगाने के नहीं है, फिर ये सोचोगे यार इतना आसान तो प्रश्न देने का ही नहीं हो। काबुल, काबुल नदी के पास है। मॉस्को, मॉस्को नदी के पास है। काबुल किसकी राजधानी है? अफगानिस्तान।